हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। अभी हमने लड़कों के लिए सीरीज स्टार्ट करी है। लिपस्टिक है ओके क्योंकि लड़के बोलते हैं भाई दिशा तू हमारे लिए कुछ नहीं बोलती, ये वो, यू आर वेरी वुमन सेंट्रिक पर्सन बिकॉज आई एम अ वुमन। वो बात समझ में आती है, बट ठीक है, मुझे तुम्हारी कंसर्न समझ में आई एंड हियर वी आर। टुडेज टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड नॉट ऑल मैन गो थ्रू इट, बट जैसे हम इस चीज़ को देखते हैं, जैसा हमारा एरिया है। मेरी जोमेटो के ऑर्डर का साउंड था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने पास्ता ऑर्डर करा है ओके। एक लड़का है जो 19 ईयर्स ओल्ड है। 19 ईयर्स ओल्ड लड़के पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ बाय हिज ओन रिलेटिव। उस रिलेटिव ने उसके एस में कुछ घुसेड़ दिया, ठीक है। वी शुड नॉट गो इन डिटेल। उस लड़के के साथ बहुत दिनों तक असॉल्ट होते रहा, ठीक है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसने अपने घर वालों को बताया। उस अंकल का आना जाना बंद हुआ। उसके घर वाले बोले प्लीज़ डोंट टेल दिस टू एनी अदर पर्सन, क्योंकि अगर तुमने बताया तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। एंड एज अ लड़का यू कैनॉट से दैट यू हैव गॉटन सेक्शुअली असॉल्टेड। एज अ लड़की, लड़कियों का तो होता रहता है, इट इज़ नॉर्मलाइज्ड नाउ। बहुत सारी चीज़ें हम लोग नॉर्मलाइज करते चल रहे हैं। लड़कों का नो, वी कैनॉट टॉक अबाउट इट। एज अ चाइल्ड हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग रहते हैं वो अपने माँ बाप रहते हैं। और माँ बाप तुमको बोल दे भाई जो तुम्हारे साथ हुआ बड़ा गंदा हुआ और लड़कों के साथ तो नहीं होता, सो यू कैनॉट शेयर दिस टू द वर्ल्ड और इवन टू डॉक्टर। वर्ल्ड तो छोड़ ही दो, बहुत कम लोग हैं जिनमें ताकत है ये शेयर करने की। अदर पीपल कैन नॉट, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग वैसी हुई और वो जितना सफ़र करे हैं बहुत लेवल का है, ठीक है। दे कैनॉट शेयर इट। तो वर्ल्ड का तो छोड़ ही दो, बट इफ यू आर टेलिंग दिस टू योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स जो बहुत क्लोज है तुम्हारे, और वो तुमको बोल रहे हैं कि नो यू आर ओवर रिएक्टिंग, नो यू कैनॉट टेल दिस टू अदर्स क्योंकि ये लड़कों के साथ नहीं होता, दिस इज नॉट नॉर्मल, लड़के खुद करते हैं, लड़कों के साथ होना इज नॉट नॉर्मल, ऐसे जब लोग बोलते हैं तो तुम्हारे सारे जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। कहाँ जाके तुम बोलोगे कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ। इस इंसिडेंट्स के साथ एक शेम बिल्ड होता है जिसको हम शैडो बोलते हैं, ठीक है। हम अपनी शैडो बना लेते हैं गिल्ट और शेम की, ठीक है। हमको ऐसा लगता है भाई मेरी गलती है, मैं लड़का होके भाई मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। दिस सम हाउ अफेक्ट्स आवर एंटायर लाइफ, मतलब इमेज अफेक्ट हो गई, ठीक है। लव लाइफ अफेक्ट हो गई, तुम्हारी पर्सनैलिटी अफेक्ट हो गई, तुम्हारा एक दूसरे के साथ बोलना अफेक्ट हो गया। ये सब कुछ अफेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और मैंने रेडिट पे ये एक चीज़ पढ़ी, ठीक है। एक लड़के का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसने अपनी बंदी को बताया कि सी आई हैव गॉन थ्रू ऐसे, और मुझे ना वो जो कनेक्शन है, फिजिकल जो इंटीमेसी रहेगी उसके लिए टाइम लगेगा। और वो लड़की इस लड़के को चिढ़ा रही थी कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, दिस एंड दैट। शी वॉज सेइंग कि यू आर गे बिकॉज समथिंग लाइक दिस हैज़ हैपन टू यू। और उसको लग रहा है कि गे इंसल्ट है, पहली बात। दूसरा, उसको लग रहा है कि जिनके साथ ये सब कुछ चीज़ें होती हैं उनकी सेक्सुअलिटी उस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है। दिस इज सो रॉन्ग थिंग। तुम्हारा बंदा तुम्हारे पास आके कुछ ऐसी चीज़ बोल रहा है जिससे उसका ट्रॉमा जुड़ा हुआ है, जिससे वो पूरी लाइफ टाइम गुजरा हुआ है, और जो बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ है उसके लाइफ की, उसकी वो चीज़, वो शेम, उसका समझना तो दूर, तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। तुम उसको बोल रही हो कि यू आर गे, तुमसे कुछ होता नहीं है मेरे साथ बिकॉज यू आर इन टू मैन। क्यों रह रही हो फिर तुम उसके साथ। एंड बॉयज़ प्लीज़ प्लीज़ यू कैन गेट अ गुड गर्ल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट की सारी लड़कियां खत्म हो चुकी है। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू दिस काइंड्स ऑफ पीपल एंड टू बियर दिस काइंड्स ऑफ पीपल। भाई मतलब हम तो ऐसे लोगों के साथ एक टॉक भी नहीं कर सकते। बहुत, मेरे को बहुत ऐसा चिढ़ हो जाती है, मैं वहाँ से निकल आती हूँ। एंड यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग रिलेशनशिप विद दिस काइंड ऑफ पीपल। क्या मतलब, वॉट इज़ दिस। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी। भाई मैं ये देख रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी। या बट वी आर नाउ इम्प्योर। अभी मैं इतना ज़्यादा इम्प्योर हो चुका हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ चीज़ें हो चुकी है, एंड नाउ आई कैन नॉट गेट सम वन रियली गुड। कुछ ऐसे लड़के रहते हैं जो फक बॉयज़ रहते हैं, जिनके पास बहुत सारी लड़कियाँ रह चुकी रहती हैं उनके लाइफ में, हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड गर्ल्स उनके गर्लफ्रेंड्स रह चुके होते हैं। फिर भी उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ नहीं, हमारा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, हमको अच्छी लड़की मिल सकती है। बट हमको एक चीज़ के बाद शेम आ जाती है कि नहीं, समथिंग हैपेंड विथ मी दैट वॉज नॉट गुड, और अभी मेरे साथ कुछ भी गुड नहीं हो सकता। ऐसे मत करो। आई नो कि वट एवर हैपेंड विथ यू वॉज सो बैड एंड इट शुड नॉट हैपन विथ एनी वन। माई पॉइंट इज हम एक चीज़ को शेम की तरह देख रहे हैं और एक चीज़ को प्राइड की तरह देख रहे हैं,
ठीक है, इस चीज़ को शेम की तरह देखना छोड़ दो, क्योंकि इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, यू डेंट हैव एनी काइंड ऑफ कंसेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तुम्हारी यहाँ गलती नहीं है, ठीक है। अगर देखना ही है शेम को, इस चीज़ को देखो भाई, 100 लड़कियाँ मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऐसे लड़कों के साथ भी मत रहो और ऐसे भी मत बनो, बट ये जो है ना, यहाँ से शेम निकालो। आई एम जस्ट होपिंग कि एक भी लड़का मेरी वीडियो देख के उसको लगे ना कि ठीक है यार, नहीं मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, एंड आई डोंट हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ शेम और एनीथिंग लाइक दैट, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग वीडियो फॉर मासेस, मैं बहुत कम लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। लड़की का ऐसा रहता है ना कि लड़की हमेशा से दबती आ रही है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ वो शेयर भी करेगी, तुमको लग रहा है ये, उसको अबला बोलते हैं ना, लड़की को क्या बोलते हैं भाई, अबला, समानार्थी शब्द, मतलब सिनोनिम क्या है लड़की का, अबला है, अगर तुम देखोगे डिक्शनरी विक्शनरी में, ठीक है। तो लड़की को हमेशा ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कुछ हो गया, दब गई, या फिर ऐसा कुछ हो गया, इट इज़ वेरी नॉर्मल, हम बहुत बार पढ़ते हैं। बट लड़कों के साथ हुआ, हमको लगा अरे इसके साथ कैसे हो गया, ये तो करने वाला जेंडर है, तुम कैसे कम पढ़ रहे हो इन चीज़ों में, ठीक है। तो तुमको कुछ और नाम दिया जाएगा, तुमको बोला जाएगा नहीं यू आर नॉट स्ट्रेट, यू आर समथिंग एल्स, यू नो, आई दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट ऐसा नहीं कि हर किसी के जिसके भी साथ रेप होती है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट होता है वो गे ही होता है। ये मेंटालिटी कुछ लोग लेके आते हैं, मेरे को समझ नहीं आता कि ये मेंटालिटी आती कहाँ से। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, थेरेपी हेल्प्स अ लॉट, थेरेपी हेल्प्स अ लॉट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि लड़की हो, क्योंकि लड़की हो या लड़का, ये जो जख्म है ये सिर्फ बॉडी पे नहीं रहता, ये तुम्हारे माइंड पे रहता है, ठीक है। ये जो डोमिनेंस है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ रेप या फिर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं करते, ये तुम पे डोमिनेंट लेवल का प्रहार करते हैं, और उस चीज़ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अकेले तो नहीं निकल सकते। तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली अगर समझदार हो तो अच्छी बात है, नहीं हो निकलो। फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत बड़ी दुनिया में तुमको अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, साइकियाट्रिस्ट मिलेंगे, काउंसलर मिलेंगे। ये हो गई एक बात। सेकंड बात, तुम कंप्लेंट कर सकते हो। ऐसे मत करो कि एज अ गाय मेरे साथ हुआ है तो मेरे को शर्म के मारे मर जाना चाहिए, कि या फिर मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता, या फिर मैं किसी को बता नहीं सकता। दिस इज़ वेरी शेमफुल एक्ट। अगर तुमको ऐसा कुछ लगे कि तुम्हारे पास कोई शेयर करने के लिए नहीं है, यू नो माई email ID, यू कैन मेल मी एनी टाइम, आई एम हियर फॉर यू। ये जो लोग बोलते रहते हैं ना कि छक्का या फिर गे, ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू समथिंग लाइक दिस, ये अनएजुकेटेड लोग हैं, और जस्ट अनएजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड भी बहुत अच्छे रहते हैं कुछ लोग, इनमें एथिक्स और वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। इन लोगों से दो हाथ लाम रहने। एंड नॉट जस्ट पीपल, अगर तुम रिलेशनशिप में भी पढ़ रहे हो, आई एम टेलिंग यू दैट यू विल गेट अ गर्ल हु विल अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स, हु विल अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है इन चीज़ों से तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है और तुमको कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। हर किसी को टाइम लगता है वैसे तो, जब लोग कंसेंट लेते हैं तो उनको ये बात समझ में भी आती है, हर किसी को टाइम लगता है, और तुमको मोस्टली ज़्यादा लगेगा, तुमको बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। बट आई एम टेलिंग यू, मैरिज और इवन रिलेशनशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्लीपिंग टुगेदर, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच मेक्स यू अलाइव, विच मेक्स यू हैप्पी, और तुम्हारे साथ वो हर चीज़ होगी माशाल्लाह, टेंशन मत लो। और अगर तुम ऐसे टॉक्सिक लाइफ में हो जहाँ पे सामने वाला तुमको बोल रहा है कि नहीं तुम तो गे हो क्योंकि तुम्हारे साथ ये कुछ हुआ है, या फिर तुम पे हंस रहा है कि तुम मेरे साथ तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा, लीव दोज पीपल, ठीक है। दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तुमको मिलेंगे अच्छे, ठीक है, सबको मिलते हैं अच्छे, सबका अच्छा होता है, ठीक है। इफ़ यू आर अंडर 19, अगर तुम माइनर हो तो प्लीज़ अकेले मत झेलो ये सब कुछ। तुम अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को बता सकते हो, नहीं बताना चाहते मुझे बता सकते हो, टेंशन कम से कम लो। यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर अ सर्वाइवर, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई मीट यू सून, टिल दैट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।